सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। अब ये खिताब हो गया। हालांकि जरा सारा और अगर आप आगे बढ़िए तो पता चलेगा कि ईमान में दाखिल होने के लिए सिर्फ तौहीद से काम नहीं चलेगा। तौहीद से काम जब तक के रिसालत का इकरार उसी कल्ब की गहराइयों से न किया जाए जिन कल्ब की गहराइयों से आपने तौहीद का इकरार किया है। अगर जर्रा बराबर उसमें कमी आ गई कि तौहीद में तो आपने मकाम बढ़ा दिया यकीन का और रिसालत में यकीन कम कर दिया। दोनों का यकीन बराबर होना चाहिए, दोनों का यकीन बराबर होना चाहिए तौहीद और रिसालत का। अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे तो बेशक उसे सवाब मिलेगा, लेकिन उस वक्त मिलेगा जब मुकम्मल कलमा कर लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कम अज़ कम कहने के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बाद, इकरार करने के बाद जब वो दाखिल होगा तो फिर अब उसे ला इलाहा इल्लल्लाह भी फायदा देगा। और बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे हुए वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी जिंदगी कहता रहे, ना इस्लाम में दाखिल होगा ना ईमान में। ये दोनों काम हो ही नहीं सकते। अब जाहिर है कि वो मैंने कलाम करता है लेकिन उसके जुबान में, वो जुबान से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है, वो जबान का मोहताज नहीं। तो उसका कलाम आया, कलमा पढ़ लिया, ईमान में दाखिल हो गए। अब उसका कुरान क्या कह रहा है, कुरान है क्या? जाहिर है कि अल्लाह का वो पैगाम जो उसने अपने महबूब को बजरिए जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचाया कि अपनी उम्मत तक इसे पहुंचा दें, यही तो कुरान है। अब इस पे एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत सी शायरी हुई है और मैं उसी पर ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा अभी, लेकिन चूँकि तमहीद है इसलिए ये कहना ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कलाम जब नाजिल हो रहा है, अल्लाह का आ रहा है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ला रहे हैं, आका पर आ रहा है, ठीक है, अल्लाह का कलाम है, बेशक अल्लाह का कलाम है कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, नाजिल बजरिए जिब्रील रसूल अल्लाह पर हो रही है। लेकिन शायर कितनी प्यारी बात कह रहा है, जिसे लोग कहते हैं कलामे इलाही, जिसे लोग कहते हैं कलामे इलाही, कलाम तो अल्लाह का है। जिसे लोग कहते हैं कलामे इलाही, तुम्हारी जुबानी सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम अल्लाह का है लेकिन जुबान मोहम्मद रसूलुल्लाह की। जुबान, अभी मुझसे पहले चंद मुकर्रिरीन और ख़ास तौर पे हाफिज साहब बहुत सी तमहीद बना रहे थे और मेरा कोई उन्वान ऐसा नहीं होता हो, वही उन्वान बन जाता है जैसी गुफ्तगू होती है। तो उसी के तहत बहुत सी बातें यहाँ हुई हैं, उन्हीं पे ज़रा सा आगे चलेंगे जो उसकी तफसील हो जाए, जितनी बातें इससे पहले हुई हैं। और बेहतर ये है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है सुनने वालों को भाई ये बात समझ में नहीं आई, इंशाअल्लाह उसकी भी तशरीह होती रहे और आप तक बात भी पहुँचती आप तक। तो वो है अल्लाह कादिर मतलब जिसने अपना कलाम रसूलुल्लाह पर नाजिल किया और रसूल अल्लाह ने उम्मत को बख्श दिया, ठीक है। तो जुबान रसूल अल्लाह की है, कलाम अल्लाह का है। और एक शेर मुझे अपने बड़े दादा का याद आ रहा है, चूंकि नात का शेर ही है, वो भी मुलाहिजा करने। और साफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। और जब तक हम इस पर यकीन कामिल हासिल नहीं करते, जब तक हमारे ईमान में नुक्स रहेगा। और एक चीज और बता दूं, यहाँ वो और वाज़े कर देना है, बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग
और अक्सर उम्मत में ऐसे लोगों की तादाद आज बराबर बढ़ रही है। बहसो मुबाहिसा बढ़ रहा है, फिरका वारियत बढ़ रही है, और उसका एक ही पॉइंट है, एक ही नुक्ता है, आप लोग बड़े गौर से समझ लें। और साफ कहूं क्या, उनके ज्यादा खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। तो अब एक फैसला आता है, क्या कुरान से भी बड़े या कुरान से भी ज्यादा? बस यहां मामला बड़ा नाजुक है। पूछिए किसी आलिम से, किसी सूफी से, है कोई इसका जवाब देने वाला कि आका बड़े या कुरान बड़ा? यह है वो इम्तिहान की घड़ी, और यह है वो ईमान का मसला। आपकी समझ बात आ रही है? मैं बहुत नाजुक मसला बयान कर रहा हूं और ऐलान कर रहा हूं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। उसकी तशरीह मैंने बहुत आसान लफ्जों में कर, और साफ कहूं कि उनके ज्यादा खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। तो अब सवाल यह है, कुरान बड़ा या रसूल अल्लाह बड़े? ईमान आप कहां पर लाए हैं? ईमान में दाखिल होने की शर्त क्या है? क्या कुरान कहीं शर्त है? ईमान में दाखिल होने के लिए शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक तौहीद के बाद रिसालत का इकरार नहीं करेगा, जब तक कुरान लेकर हाथ में धोखा देगा और धोखा खाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जब रिसालत पर यकीन हो जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ वाकई ये अल्लाह का कलाम रसूल अल्लाह पर नाजिल हो रहा है। क्योंकि दोनों की दरमियान की गुफ्तगू ही तो कुरान है। जब दोनों पर, अब आइए, ये तो ईमान में दाखिल हो गए। ईमान एक मुजम्मल होता है, ईमान मुफस्सल होता है, और ये बातें हम लोगों को आपस में करनी चाहिए। ईमान मुजम्मल इजमाली तौर पर जो है, तमाम उस वादहू ला शरीक के औसाफ, उसके उस इस्मा और सब पर यकीन करना, और उस ज़ात को वादहू ला शरीक समझना, तमाम सिफात के साथ उस अल्लाह की तमाम रहीम करीम जितनी सिफात, जितने सब पर यकीन होना। और ईमान मुफस्सल क्या है? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इसे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसको जानते ही नहीं और इसका जिक्र भी नहीं होता। और ख़ास तौर पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, और इसको बड़े मजाक में कहा जाता है, आमनतु बिल्लाह पढ़ ली या नहीं पढ़ ली। ये मैं वो नुक्ता उठा रहा हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है। अरे मियाँ, आमनतु बिल्लाह पढ़ ली या नहीं पढ़ ली? और हकीकत ये है कि ये जितने आलिम साहिबान और जितने ये हुफ़ाज़ साहिबान और इमाम साहिबान हैं, ये भी इसका जिक्र कब करते हैं कि जब बच्चा पैदा भी हो गया, अजान तकबीर सब हो गई, पढ़ने भी लगा, सारे काम हो गए, नहीं पढ़ा वो अलहदा चीज़ है। जब उसके सेहरा बनता है, ये हिंदुस्तान की रस्म है, हालांकि सेहरा बनना ज़रूरी नहीं है, मुराद निकाह से है। तो जब निकाह होता है तो उस वक्त इमाम साहब खुद तो जानते हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो पढ़ रहा है उसे ये नहीं मालूम होता मुझे पढ़ा क्या दिया, वो तो समझता है ये निकाह पढ़ दिया। ये सच्चाई है, ये और यही बुनियाद है। तो मैं बच्चों तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं, बड़े सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं बहुत कम जानता हूं। जितना मैं जानता हूं उतना आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये आमनतो बिल्लाह, जैसे ही बच्चा समझदार हो जाए, एक दूसरे को जो जानता है इस आमनतो बिल्लाह को जरूर पढ़ा दे। और इसे बेहतर ये है कि अरबी में तो पढ़ा दे, लेकिन समझा उर्दू में दे, और बाल्फाज दीगर हिंदुस्तानी में समझा दे। ठीक है? आमनतो बिल्लाह है, ईमान लाए हम अल्लाह पर, व मलाइकतिही,
सबसे पहले अल्लाह पर यकीन, उसके बाद उसके फरिश्तों पर यकीन। अगर फरिश्तों पे यकीन नहीं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पे यकीन नहीं, और जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम पे यकीन नहीं, जब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तरतीब ये दी है उलमा इकराम ने, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तरतीब है इसकी। आमनतु बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के तमाम फरिश्तों पर, अल्लाह के तमाम किताबों पर, अल्लाह के तमाम रसूलों पर, और इसमें मैं एक जुमला और जोड़ दूं जो और वाज़े हो जाए, तमाम नबियों पर। यानी रसूल, चूंकि रसूल का नबी होना जरूरी है, नबी का रसूल होना जरूरी नहीं, तो तमाम रसूल नबियों पर। 1 लाख कमोबेश 24,000 अम्बिया, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये इस पर ईमान। अब इसके बाद की मंजिल जो है इसे आप लोग समझ लें, और वो बड़ी जरूरी है। आज हम उसी से गाफिल हैं। आज जितने फिरके हमारे दरमियान में हैं, जितनी ये खुराफातें हमारे दरमियान में पैदा हो रही हैं, जितना तकब्बुर हमारे अंदर आ रहा है, तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ शायान शान है अल्लाह के। वही तकब्बुर कर सकता है। बंदे का काम तकब्बुर से दूर रहना। अल्लाह अकबर आप लोग रात दिन अजानों में सुनते हैं, नमाज में कहते हैं, बार बार कहते हैं। और अल्लाह अकबर का अगर किसी से तर्जुमा पूछो तो बताता है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, यहां मैं एक नुक्ता दे रहा हूं, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो भैया उससे छोटा कौन है? ये तो शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। मैं बड़ा अलग ऐलान करूं, अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है बल्कि अल्लाह ही बड़ा है। बात समझ में आ गई? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो वादहू ला शरीक ही बड़ा है। सिर्फ अल्लाह के लिए है बड़ाई, हम्द भी उसी के लिए है, अलहम्द भी उसी के लिए है। तो अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है बल्कि अल्लाह ही। बात समझ में आ गई? अभी इन नुक्तों को मैं दोहराऊंगा, अल्लाह ही बड़ा है, यह है असल तौहीद, अल्लाह ही बड़ा है।